उसके ऊपर गले में है विशुद्धि चक्र, उसके ऊपर है आज्ञा चक्र पाइनियल ग्लैंड पे, और सहस्त्रार चक्र जो ऊपर है। और ये चक्र आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? वेगस नर्व से। वेगस नर्व कनेक्ट करता है, वही सर्पाकार है, और वही आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को भी मूव करता है, आपको भी मूव करता है, और आप देखते हैं कि चीजें मूव हो रही हैं और चल रही हैं। आपकी हार्ट बीट चल रही है, आपका पल्स चल रहा है, मतलब चक्र ठीक चल रहे हैं। अगर चक्रों में गड़बड़ी हो तो नीचे से शुरू करते हैं। मूलाधार में अगर गड़बड़ी हो, अगर वो चक्र बैलेंस ना हो, डिसबैलेंस्ड हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? आसपास के जितने ऑर्गन्स हैं उनका नाम ले लीजिए, सब में प्रॉब्लम आएगा। प्रोस्टेट सबसे पहले, स्किनी ग्लैंड फीमेल्स में, स्किन विल बी टफेंड, स्किन में वो लस्टर नहीं रहेगा, बिकॉज ये सभी जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं, सुन के बड़ा अटपटा लगता है ना, पेल्विक एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो स्किन का टोन सही नहीं रहेगा। अगर पेल्विक एक्सरसाइजेस करेंगे, स्किन का टोन सही रहेगा। जो लोग पेल्विक एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, एक बार करके एक सेल्फी ले लें, आज 7 दिन बाद ले लें और देख लें, उनको दिख जाएगा। पेल्विक एक्सरसाइजेस कई तरह के होते हैं, अपर एब्स, लोअर एब्स, आप नेट पे जाके वो ये जो बातें हैं वो आप नेट पे देख लें। मैं वो बातें बोलूंगा जो आपको नेट पे नहीं मिलेगा, और मैं चाहता हूं कि ऐसी ही बातें की जाए जो नेट पे आपको ना मिले, और आप ये नई बातें जानते रहें। सो मूलाधार से सहस्त्रार तक बात हो गई। ये सभी जो चक्र हैं, ये नाड़ियां जहां पे क्रॉस करती हैं, उन एरियाज को कहते हैं। ये एनाटॉमिकल लोकेशन इसका कई चीजों के आसपास है, जैसे अनाहत कहते हैं हार्ट के पास है, वैसे है तो वो स्पाइन में, लेकिन हार्ट को वही चलाता है। अगर अनाहत चक्र में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट अटैक आ सकता है। अगर विशुद्धि चक्र में कोई प्रॉब्लम है तो थायराइड का प्रॉब्लम ये हो सकता है, गले में टॉन्सिल्स हो, ये हो सकते हैं, सर्वाइकल हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। और चक्र एक बार बैलेंस हो जाए तो आप सरप्राइजिंगली देखेंगे कि ये सभी चीजें ठीक भी होती हैं। आप सरप्राइज होंगे, हमने तो किसी मसल में, और एमआरआई में क्या दिखता है? एग्जिटिंग नर्व रूट्स have got a problem or have got a kink, or the vertebra there is pressing on the exiting nerve roots, causing all these symptoms. तो वो जाएगा कैसे? वो बोलते हैं सर्जरी करके निकाल दो। उसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने चक्रा बैलेंस कर लो, वो पेन चला जाएगा। ये इतना सिंपल है। और नॉर्मली अगर ये बातें आप अगर बोले तो वो जो हमारे दोस्त हैं हंसते हैं, हंसते हैं। और अब थोड़ा सा इसलिए नहीं हंस रहे हैं कि जो पेशेंट्स हम ऐसे ठीक हो रहे हैं, वो उनके पास भी जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम तो ऐसे ठीक हो गए। तो उनको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी साइंटिफिक आदमी हमेशा इस चक्कर में रहता है कि हमसे लोग क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि उनके साइंटिफिक माइंड को हम इंस्टिगेट करते हैं, उनका साइंटिफिक थॉट प्रोसेस चल पड़ता है। हमारा एम भी यही है, हर आदमी का साइंटिफिक थॉट प्रोसेस चल पड़े तो हम कब कहां से कहां पहुंच जाए। भारत जैसा तो कोई दिमाग दुनिया में किसी रेस का नहीं है, ये मैं मानता हूं। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, इतना इतना दिमाग किसी भी रेस में मैंने नहीं देखा। क्या बात। एनीवे, तो
तो कमिंग बैक टू दिस, तो ये सभी चक्रास बैलेंस आप अगर कर लेंगे तो आपका सभी चीजें ठीक हो जाएगी। एक उसका सिंपल तरीका है ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक से भी सिंपल तरीका है शंख। शंख बजाने को लोग आउट ऑफ मार्केट बात बोलते हैं और बोलते हैं बहुत ये तो रूढ़िवादिता है। अभी आप और जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इसकी ध्वनि से आंख बंद करके सुने और ये कमेंट करके बताएं कि उनको लगा कैसा। उनको लगेगा कि उनका चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। मान गया डॉक्टर साहब, मार्क्स तो मान गया आपको। क्या बात है डॉक्टर साहब, अमेजिंग, वाओ। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह, मजा आ गया आज तो आप जैसे ही ये ध्वनि सुनेंगे, बंगालीज को आप देखिए, बंगालीज के घर में ये शंख जरूर बजता है, सुबह भी और शाम भी। और घर में एक आदमी को ट्रेन किया जाता है, उसकी ड्यूटी लगाई जाती है कि रोज सुबह और शाम को शंख बजाना है। तो शंख आप जैसे बजाएंगे, ये आवाज ही चक्रा को बैलेंस कर देता है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उनको सुबह से शाम तक 2 बार सिर्फ शंख ये बजा लें, 1 महीना वेट करें और देखें रिजल्ट क्या आता है। उनके बहुत से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यहां तक कि मुझे बड़ा गर्व है ये बात बोलने में कि माली एक देश है, माली वेस्ट अफ्रीका में है, मैं वहां पे जाया करता था। वहां के एम्बेसडर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। माली में आज प्रेसिडेंट से लेके जितने लोग ये मुझे जानते हैं, सबके घर में आपको शंख दिखेगा और सब शंख बजाते हैं। और वो हमें बताते रहते हैं कि उनका क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। मैं कुछ सम साहब। प्रॉब्लम्स लाइक ईडी भी सॉर्ट आउट हो सॉरी जाता टू जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर साहब, पीपल आर जस्ट ब्लोन अवे बाय योर शंख की जो आपने चक्रा ध्वनि किया है। देयर लाइक सो मेनी कमेंट्स, पीपल आर जस्ट ब्लोन अवे एंड आई एम सो लाइक थ्रिल्ड कि क्या हुआ आज, जबरदस्त। सॉरी बोलना जरूरी था डॉक्टर साहब, पीपल आर सो अमेज्ड कि डॉक्टर साहब की क्या पावर है और ये आपके चक्रा बैलेंस करने की टेक्निक, और लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस है डॉक्टर साहब, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा सुपर, थैंक यू।